नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की बात बताता हूं, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आज कौन कौन सी वो बड़ी खबरें हैं जो आप सभी तक पहुंचाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर जो कि आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए शुरुआत सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार से, क्योंकि बिहार आपको लिए चलेंगे और बताएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश में योगी के मुख्तार वाले एक्शन की तरह सम्राट ने लालू की संपत्ति पर कर दिया स्कूल बनाने का ऐलान। क्या बिहार में लालू की प्रॉपर्टी पर चलेगा बुलडोजर? साथ ही आपको बताएंगे एसआईआर पर ममता बनर्जी के बवाल के बीच बंगाल की वोटर लिस्ट से कैसे कट गए 52 लाख नाम। क्या बिहार में बंगाल में खेला होगा बिहार की तरह? बात फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी की भी करेंगे आगे, क्योंकि बंगाल में मेसी के पहुंचते ही चल गई कुर्सियां, बोतलें चल गईं और लग गई आग। क्यों मेसी के फैंस को अब दिए जाएंगे 40 करोड़ रुपए? और साथ ही आपको बताएंगे 10 लाख रुपए में सेल्फी देने वाले मेसी की संपत्ति कितनी है, उनके बारे में बताएंगे। बात फिर करेंगे आगे जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर की बात करेंगे, क्योंकि जम्मू की जेल को याद करके पाकिस्तान में बिलखने लगा, रोने लगा आतंकी आका मसूद। साथ ही आपको बताएंगे अब क्यों बेइज्जत हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। वैसे होते रहते हैं, लेकिन अब क्यों हुए, नया मामला क्या है, यह बताएंगे आपको। ये हो गई बड़ी खबरें, और आज की हेडलाइंस क्या कहती हैं पूरे भारत से और दुनिया भर से। नजर डालिए आज की सुर्खियों पर, हेडलाइंस पर। कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में मेसी के शो में जमकर बवाल हुआ। फुटबॉल के सुपरस्टार की नहीं मिली झलक तो फूट गया फैंस का गुस्सा, दिख गया आक्रोश। मुख्य आयोजनकर्ता गिरफ्तार। ममता बनर्जी ने मेसी से मांगी माफी तो बीजेपी ने ममता सरकार पर बोल दिया हमला। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, निर्विरोध चुने गए हैं। कल होगा औपचारिक ऐलान। एनडीटीवी से एक खास बातचीत में बोले, कोई पद छोटा या बड़ा नहीं होता, पूरी निष्ठा से निभाता हूं जिम्मेदारी। जबकि महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकरा गई गाड़ी। हादसे के बाद हाईवे पर दिखा धुएं का गुबार। दमकल की कई गाड़ियां और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। बंगाल एसआईआर में वोटर लिस्ट से 58 लाख से ज्यादा नाम कट चुके हैं। ममता की भवानीपुर सीट में 44,000 नाम डिलीट। साउथ 24 परगना जिले में सबसे ज्यादा 8 लाख नाम कटे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से ग्रैप 3 के प्रतिबंध लागू। ट्रक कमर्शियल वाहनों पर रोक समेत कई पाबंदियां लागू। डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर वाले दावे के बाद भी कंबोडिया थाईलैंड में जारी है जंग। थाईलैंड ने F-16 लड़ाकू विमान से बम बरसा दिए। कंबोडिया बॉर्डर पर आर पार के युद्ध के लिए तैनात। उधर केरल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है, जहां तिरुवनंतपुरम में लेफ्ट का किला ढहा। नगर निकाय की आधी से ज्यादा सीटों पर जम गया कब्जा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा, यह जनादेश केरल की राजनीति में एक ऐतिहासिक लम्हा। राहुल गांधी ने वर्कर्स यूनियन से की मुलाकात। 4 नए लेबर कानून पर चर्चा। सोशल मीडिया पर लिखा, यह आवाज दबाने की कोशिश। और अमेरिका में वॉशिंगटन में लगातार बारिश ने हालात बेहद खतरनाक बना दिया है। हाईवे बंद और हजारों लोग घरों में फंस गए। भारी नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। भारतीय सेना को मिले 491 युवा अफसर। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ली सलामी। नए अधिकारियों के साथ 12 सेकंड में 18 लगा दिए पुशअप। चुनाव में हार के बाद लालू की नई मुसीबत। सम्राट चौधरी बोले, लालू यादव के जब्त संपत्ति पर स्कूल खोलेंगे। आरजेडी बिहार सरकार पर हुई हमलावर। बुलंदशहर हाईवे पर कोहरे में 8 गाड़ियां टकरा गई आपस में। 10 लोग घायल हैं। घने कोहरे के कारण हादसा हुआ। क्रेन से मलबा हटाया गया। गोवा क्लब अग्निकांड में गिरफ्तार 4 मैनेजर्स को कोर्ट में पेशी। अदालत ने 5 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा। इस मामले में अब तक 60 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। फूट फूट कर रोते जैश के सरगना मसूद अजहर का ऑडियो सामने आया। बोला, जम्मू की कोट भलवाल जेल से भागने की कोशिश की थी और आखिरी दिन जब भागने वाला था तब पकड़ा गया। जेल के अधिकारी मुझे गालियां देते थे। ट्रंप के गोल्ड कार्ड के खिलाफ 20 राज्यों का मुकदमा। राज्यों का कहना है कि यह फीस पूरी तरह गैर कानूनी है। इससे डॉक्टर्स, शिक्षकों की कमी बढ़ेगी। वीजा के लिए 9 करोड़ फीस वसूल रहा अमेरिका। और अब आज की पहली खबर, आतंक के आका पर महाखुलासा। जी देखिए, आज शो की शुरुआत सबसे बड़ी और
अभी की विस्फोटक खबर के साथ करने जा रहे हैं। देखिए, आज पाकिस्तान में आतंक के आका पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जहां आतंक के आका पर यह महाखुलासा आपको बताने जा रहे हैं। पाकिस्तान में बैठा है आतंकी मसूद अजहर। यह पहले तस्वीर देखिए, आतंकी सरगना मसूद अजहर, और जिसने खुद एक ऑडियो जारी किया है और ऑडियो जारी करके अपने रोने का किस्सा सुनाया है। आप बीती कि कैसे उसे भारत की जेल में उसके गुनाहों की सजा मिली थी, फूट फूट कर रोने लगा ये मसूद अजहर। यह तस्वीर आपने देख ली पहले। चलिए आपको कुछ डिटेल्स दिखा देते हैं। खुद मसूद अजहर ने, मौलाना मसूद अजहर ने ऑडियो जारी करके यह बताया है। आप बीती देखिए, जैश के सरगना ने ऑडियो में भारत की जेल का जिक्र किया है। जेल में बंद आपको दिखा भी रहे हैं। और आगे बढ़े तो जम्मू कोट भलवाल जेल है जहां पर यह कैद था, बंद था मसूद अजहर। और क्योंकि मसूद 1994 से 1999 तक भारत की इसी जेल में यह कैद था। खूंखार मसूद अजहर कश्मीर में आतंक की साजिश के लिए आया हुआ था। उसे गिरफ्तार करके जेल में डाला तो उसने भागने की साजिश रची, प्लानिंग की। मसूद ने ऑडियो में खुद कबूल किया है कि उसने सुरंग बनाई थी, योजना तैयार की थी और अपने साथियों के साथ जेल से फरार होने की यह फिराक में था। औजारों की मदद से मसूद अजहर ने जेल में सुरंग खोद डाली थी। लेकिन मसूद ने कहा जिस दिन सुरंग से भागना था उसी दिन जेल के अधिकारियों ने सुरंग का खुलासा कर दिया और उसे दबोच लिया गया। मसूद बोला, आखिरी दिन पकड़ा गया तो मुझे खूब मारा गया, जंजीरों से बांधकर इतना पीटा गया कि शरीर डबल रोटी जैसे सूज गया। यह आतंकी कह रहा है। कुख्यात आतंकी सरगना ने कबूला कि वो जेल में खूब रोता था, जार जार रोता था, क्योंकि आतंकी करतूतों की मसूद को सजा मिल रही थी, भारतीय दे रहे थे। दरअसल पाकिस्तान का कुख्यात आतंकी मसूद 5 साल भटवाल जेल में था, जम्मू वाले में। उसे छुड़ाने के लिए पाकिस्तानी आतंकवादियों ने विमान हाईजैक कर लिया था, कंधार वाला IC-814, आपको याद होगा। इनके जो यात्री हैं उनको बंधक बना लिया गया था इसको छुड़ाने के बदले में, और मसूद को छोड़ना पड़ा था हमें। यह कुल कहानी है। लेकिन आपको बता दें, जेल से भागने की साजिश रचने वाला मसूद कैसे पकड़ा गया और फिर उसकी कैसे खातिरदारी हुई, उसी की जुबानी आपको जरूर सुननी चाहिए। चलिए, ये झलक आपको हमने दिखा दी। अब आपको जरा बता देते हैं कि धुरंधर फिल्म किन किन देशों में बैन हो गई है। शुरुआत करिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। शुरुआत तो पाकिस्तान से ही कर लीजिए। इसमें पाकिस्तान भी है, देख रहे हैं अकेले आप, और कुवैत भी इसमें शामिल है, बहरीन भी इसमें शामिल है, कतर भी इसमें शामिल है, UAE भी है, और सऊदी अरब भी है, और ओमान भी है। और इसमें कॉमन क्या है, समानता? मुस्लिम कंट्रीज हैं। ये सारे मुस्लिम आबादी वाले देश हैं जहां पर धुरंधर को बैन कर दिया गया। ये आपने देख लिया, इसमें ये सब कुछ आपने देख लिया। अब जरा आगे बढ़ें और इसमें थोड़ा ये भी आपको हम जोड़ के बता देते हैं कि धुरंधर ने पाकिस्तान को कैसे धो डाला। आइए देखिए, अब आपको दिखा देते हैं कि पाकिस्तान की डर की वजह क्या है। इसको जरा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ भारत में धुरंधर फिल्म बम्पर कमाई कर रही है, जबरदस्त हिट है, सुपर डुपर हिट। इसके डांस स्टेप से लेकर इसके एक एक डायलॉग्स कॉपी कर रहे हैं लोग। मूवी ने अब तक 264 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली है। धुरंधर ने सेकंड सैटरडे पर कई फिल्मों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान इस फिल्म की वजह से डरा हुआ है, सहमा हुआ है। धुरंधर के खिलाफ पाकिस्तान की जो पुलिस है और अदालत तक यह मामला जा पहुंचा है। कराची की कोर्ट में धुरंधर फिल्म के खिलाफ याचिका लगा दी गई है। इसमें डायरेक्टर, एक्टर, निर्माता पर केस दर्ज करने की मांग की गई है। मतलब फिल्म है भारत की, लेकिन वहां पर केस करना चाहते हैं। ये चाहते हैं पाकिस्तानी कि रणवीर, अक्षय खन्ना, संजय दत्त पर FIR दर्ज हो, क्योंकि फिल्म में पाकिस्तान की छवि खराब करने का हवाला दिया गया है और यह दावा किया गया है। आरोप है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी PPP को आतंक समर्थक बताया गया है और फिल्म में दिखाया गया है कि रहमान डकैत को PPP का समर्थन था। रहमान के रोल में अक्षय खन्ना की जबरदस्त सराहना हो रही है। उनकी एक्टिंग इस वक्त सुर्खियों में है, उनके कॉपी किए जा रहे हैं डायलॉग्स के और उनके डांस स्टेप्स के भी। अब देखिए, डर के मारे पाकिस्तानी समेत खाड़ी देशों में इसे बैन कर दिया गया है, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। आपको ये पूरी हमने डिटेल्स भी दिखाई। खाड़ी देशों में फिल्म को एंटी पाकिस्तान करार दिया जा रहा है। दरअसल फिल्म में पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब किया गया है, क्योंकि धुरंधर में पाकिस्तान की आतंकी साजिश का जिक्र है और साथ ही 2001 के संसद अटैक 26/11 हमले को भी मुंबई वाला दिखाया गया है और अभी कंधार हाईजैक को भी दिखाया गया और फिल्म की शुरुआत वहीं से है। पाकिस्तान को डर है कि उसकी सच्चाई लोगों के सामने ना आ जाए। यह पहली बार तो वैसे है नहीं कि जब पाकिस्तान ने भारतीय फिल्म बैन की हो या मांग की हो, और इससे पहले भी आपको याद होगा कई फिल्म से, जैसे गिना देते हैं, फाइटर, स्काई फोर्स पर प्रतिबंध पाकिस्तान ने लगाया था। द डिप्लोमेट
और कश्मीर फाइल्स को भी पाकिस्तान ने बैन कर दिया था। और अब पाकिस्तान की हमने चर्चा कर दी, वहां क्या चल रहा है ये बता दिया, लेकिन पाकिस्तान की आवाम क्या सोचती है, वहां की जनता इसको लेकर क्या रिएक्शन दे रही है, जरा सुनवा देते हैं, सुनिए जरा ये जो। और अब बात पाकिस्तान के मुखिया शहबाज शरीफ की, क्योंकि उनकी हो रही है बेइज्जती पर बेइज्जती। अब समझिए जरा, क्योंकि आपको याद है कि पिछले हफ्ते जब पुतिन भारत आए थे प्रधानमंत्री मोदी के साथ, उनकी केमिस्ट्री कितनी शानदार थी, उम्दा थी, दुनिया भर में सुर्खियां थी, और 30 घंटे में दोनों नेता कई बार मिले थे। यह तस्वीर भी देखती रही है। मोदी से दोस्ती निभाते व्लादिमीर पुतिन, यानी रूस और भारत जो कहा जाता है भाई भाई। और यहां पर आपको केमिस्ट्री नजर आ रही है, और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इन दोनों की बॉन्डिंग जो है ये तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं। इसमें ये देखिए, अभी हाल में जब आए तो एक ही कार में गए साथ, और प्रधानमंत्री मोदी ने अगवानी की, उनको रिसीव किया एयरपोर्ट से, और दोनों साथ साथ गए। और इसके पहले के अंदर या फिर दुनिया के अंदर शहबाज शरीफ की सोशल मीडिया पर कैसे घनघोर बेइज्जती हुई है, जरा दिखाते हैं। देखिए, शहबाज और पाकिस्तान की इस फजीयत की सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं हैं, सुर्खियों में है। भारत ही नहीं, पाकिस्तान के लोग भी शहबाज को सुना रहे हैं, उनको ताने दे रहे हैं और चुटकी ले रहे हैं कि हमारा वाला देखिए और पड़ोसी वाले को देखिए। शहबाज का मजाक उड़ाते हुए एक यूजर ने पूछा है, क्या हुआ 40 मिनट तक कोई नहीं आया, क्वेश्चन मार्क। और जैसे ही शहबाज ने गिड़गिड़ाना शुरू किया, उसे 10 मिनट के अंदर ही बाहर निकाल दिया गया। यार थोड़ी तो शर्म करो शहबाज शरीफ। पुतिन साहब मीटिंग कब होगी, क्वेश्चन मार्क। पुतिन कह रहे हैं बस 40 मिनट और इंतजार करो। शरीफ कह रहे हैं अरे यार जोमेटो वाला भी इतना इंतजार नहीं करवाता। अंत में खुद ही गेट क्रैश कर लिए और पाकिस्तानी स्टाइल में बिन बुलाए मेहमान। पाकिस्तान के अनवर खान नाम के एक यूजर ने लिखा है कि शहबाज आपके वक्त की बिल्कुल भी कद्र नहीं है। यश धवन ने पोस्ट किया है, भिखारी चुनने के हकदार नहीं होते, बेगस आर नॉट चूजर्स। अली मुस्तफा नाम के पाकिस्तानी पत्रकार ने लिखा, अंतरराष्ट्रीय मंच पर अवैध पाकिस्तानी शासन के लिए हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पुतिन द्वारा 40 मिनट तक इंतजार कराए जाने और फिर रूसी राष्ट्रपति की टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के साथ बैठक में घुसपैठ करने के बाद पाकिस्तान के कठपुतली प्रधानमंत्री को पुतिन एर्दोगन की बैठक समाप्त होने पर वहां से चले जाने को कह दिया गया। घोर अपमान, घोर बेइज्जती। शर्मिंदा होने के लिए आत्मसम्मान की आवश्यकता होती है, जो शहबाज शरीफ में बिल्कुल नहीं है, सिर्फ नाम में शरीफ लगा है। जिन्होंने अपने आका फील्ड मार्शल की चापलूसी को एक कला बना लिया है, ये तो यूजर्स कह रहे हैं। चलिए बात हो गई पाकिस्तान की, वापस आप सभी को लिए चलते हैं अपने हिंदुस्तान यानी भारत, और यहां पर दिखाते हैं आईएमए की भव्य पासिंग आउट परेड की कुछ खास झलकियां। देखिए, आईएमए की भव्य पासिंग आउट परेड हुई है। भारतीय सेना को मिल गए हैं 491 युवा अफसर। ये देखिए जरा, जबरदस्त तस्वीरें। क्यों खास है इसमें ये भी बता दें आपको, पहले तस्वीर देखिए और थोड़ा शोर सुन लीजिए। ये जोश है। हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी सलामी ली और नए अधिकारियों के साथ 12 सेकंड में मार दिए 18 पुशअप्स। वो भी पुशअप्स मारते नजर आ रहे हैं। देखिए जरा, सुनवाइए, ये जोश है। तो कहते हैं ना, हाउस द जोश सर। आई सर, यही चल रहा है, जोश है ये भारत है। देखिए, देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी के ऐतिहासिक ड्रिल स्क्वायर में शनिवार को 197वीं पासिंग आउट परेड का भव्य आयोजन हुआ, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे भारतीय सेना को मिले हैं 491 युवा अधिकारी इसके जरिए, और इस अवसर पर कठोर प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग पूरा कर चुके अधिकारी कैडेट्स को भारतीय सेना में कमीशन प्रदान किया गया है। इस जोशीले तस्वीर के बाद अब आप सभी को हम लिए चलते हैं बिहार। क्यों? क्योंकि लालू के बंगले पर खुलेगा स्कूल। आइए दिखाते कैसे। दरअसल लालू के बंगले पर अब स्कूल खोलने की तैयारी है। हम क्यों कह रहे हैं? बिहार में योगी स्टाइल में एक्शन हो रहा है और लालू का 20 साल पुराना जो बंगला है अब कैसा दिखता है।
वो भी घर आपको दिखाएंगे। लेकिन बंगाल में उधर तो 58 नाम कट चुके हैं, लेकिन इस बीच जो पूरी तैयारी है उसकी तस्वीर दो देख लीजिए। एक तरफ बिहार और एक तरफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल पूरी तरह से एक्शन हो ही रहा है और बिहार भी कॉपी कर रहा है और इसको देश के अन्य हिस्सों में लेकर जाया जा रहा है। तो बिहार में योगी स्टाइल में एक्शन है। बुलडोजर एनकाउंटर के बाद भ्रष्ट नेताओं की संपत्ति पर कार्रवाई होने वाली है। ये आपको तस्वीरें, अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं फिलहाल दानापुर से देख रहे हैं। दानापुर बिहार में बुलडोजर एक्शन चल रहा है। ये आज दानापुर में बुलडोजर एक्शन की ही तस्वीरें हैं, ताजा तरीन। अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ जमकर बुलडोजर गरजा है, जिसे कहते हैं पीला पंजा। और अब लालू यादव की संपत्ति पर बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या कहा है देखिए। पटना लालू के आपको जो बंगला है, इस पर स्कूल बनाने की तैयारी चल रही है और 20 साल से बंद है। लालू यादव का ये जो आवास है, यही वो आवास है, यही बंगला है और इस पर स्कूल बनाने की तैयारी चल रही है। ये लालू प्रसाद यादव का वही पुराना बंगला है जहां स्कूल बनाने की बात डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने की और बड़ा बयान इसके जरिए दे दिया है। और इसको लेकर आरजेडी भी अब निशाना साध रही है। तो हमने कहा था ना, माफिया राज सदैव के लिए समाप्त करेंगे। अच्छे ढंग से उनके जहन्नुम के टिकट काटे गए। बहुत बिहार उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर थमने वाला नहीं है। अब तो बिहार भी माफिया के खिलाफ यही कार्रवाई करेगा। बिहार में योगी स्टाइल में एक्शन तेज। अब लालू की संपत्ति पर स्कूल बनाने की तैयारी है। लालू के इसी बंगले का ताला टूटेगा। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर भ्रष्ट नेताओं की संपत्ति पर स्कूल बनने जा रहा है। इसके लिए लालू की संपत्ति की पहचान कर ली गई है। अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। तो किस तरह से लालू यादव के बंगले पर स्कूल खुल जाएगा, उसकी तैयारी कैसे चल रही है, जरा नजर डालिए। बिहार में करारी शिकस्त के बाद लालू की नई मुसीबत अब सामने आ गई है, क्योंकि लालू की संपत्ति नीतीश सरकार जब्त करेगी, ऐसी तैयारी चल रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इसका ऐलान किया है बड़ा। लालू की अवैध संपत्तियों को सरकार जब्त करेगी। उन पर बच्चों के लिए सरकारी स्कूल खोल दिए जाएंगे। इसका उपयोग अनाथालय में भी किया जा सकता है और इन संपत्तियों का छात्रावास के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है। खास बात है, सम्राट चौधरी ने लालू को रजिस्टर्ड अपराधी बताया है। भ्रष्टाचार से बनाई गई संपत्ति समाज के हित में इस्तेमाल होगी, ये कहा गया है। चारा घोटाले में करीब 950 करोड़ का घोटाला हुआ था, लगभग 1000 करोड़ का ये लगभग। इसमें सीबीआई ईडी ने लालू की कई संपत्ति जब्त की थी और इसमें पटना चिड़ियाघर के पास लालू की एक प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। लालू यादव का यह बंगला पिछले 20 सालों से बंद पड़ा हुआ है, जिसकी तस्वीर थोड़ी देर पहले आपको हम दिखा रहे थे। इस भवन को खोलकर उसकी मरम्मत कराई जाएगी और वहां बच्चों के लिए सरकारी स्कूल शुरू किया जाएगा। इस बिल्डिंग में अभी ताला जड़ा हुआ है, लगा हुआ है। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद पर तंज किया है। बिल्डिंग में स्कूल खुलेगा तो लालू को अच्छा ही लगेगा। सम्राट चौधरी ने कहा, अपराधी चाहे कोई भी हो, सब एक ना एक दिन जेल जरूर जाएंगे। उन्हें अपनी अवैध संपत्तियों को सरकार को सौंपना होगा। मैं धमकी नहीं देता हूं, कार्रवाई करता हूं। बहुत जल्द आपको यह देखने को मिलेगा, यह कहना है डिप्टी सीएम और बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी का। एनडीटीवी संवाददाता शिवम कुमार लालू के उस बंगले पर पहुंचे, आपको दिखाते हैं वहां से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एनडीटीवी की टीम इस बिल्डिंग में अभी मौजूद है और यहाँ की एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो आपको हम दिखा रहे हैं। आप तस्वीर देखिए कि ये बिल्डिंग जो है वो 20 सालों से लगभग बंद पड़ा हुआ है और ये बिल्डिंग जो है वो पूरे तरीके से अब कबार में बदल चुका है। इसी संपत्ति का जिक्र भी खुद सम्राट चौधरी ने कल किया था और कहा था कि इस बिल्डिंग में भी जो है वो सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। ऊपर की भी आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। आप तस्वीर देखिए कि ये वही बिल्डिंग है जो कि लगभग 20 सालों से बंद है। इस बिल्डिंग को सरकार जब्त करेगी और यहाँ पर भी एक सरकारी स्कूल जो है बच्चों के लिए खोला जाएगा।
तो सम्राट चौधरी के एक्शन पर बिहार में सियासत भी काफी तेज हो गई है। गहमा गहमी का माहौल है। जी हां, गर्मा गर्मी कह लीजिए। सुनिए सम्राट चौधरी ने क्या कहा और आरजेडी क्या कह रही है। दोनों तरफ से आपको हम सुनवा देते हैं। नीतीश कुमार जी के सुशासन में पहले भी जो आर्थिक रूप से अपराध करेगा उसको पहले भी डीजीपी के ऊपर कार्रवाई और उसके खिलाफ स्कूल खोलने का काम किया गया। तो न्यायालय ने पहले ही तय किया है कि जो लोग अभियुक्त हैं चारा घोटाला में सब पे कार्रवाई होगी और उनके घरों में स्कूल खोलेगी सरकार। न केवल विद्यालय बल्कि अनाथालय भी बनाना चाहिए, दिव्यांग लोगों के रहने का आश्रय बनाना चाहिए, वृद्धाश्रम बनाना चाहिए। सरकार जमीन खोजते चलती है, आई भ्रष्ट लोग संपत्ति अर्जित करके आलीशान मकान बनाएगा तो उस आलीशान मकान में भी अति पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा, अल्पसंख्यक का बेटा जब रहेगा तो चैन से रहेगा, और लालू जी रहेंगे तो पाप के धन से बेचैन रहे। भी संपत्ति पाई जाएगी जो भ्रष्टाचार के मूल रूप से शोषण से कमाई गई है। उन संपत्तियों पे स्कूल खुलेगा ही खुलेगा। भ्रष्टाचारियों के सबसे बड़े पोषक, भ्रष्टाचार के सबसे बड़े संरक्षक लालू यादव की भ्रष्टाचार से कमाई गई संपत्ति पे स्कूल खुलेगा बिहार में। सरकार के पास जो स्कूल है वो तो चल ही नहीं रही और ये बात तो 20 साल से कही जा रही है। इसका मतलब है कि सरकार के पास जो जो वादे चुनाव के समय किए वो नहीं करेगी, असली मुद्दे से ध्यान भटकाकर सिर्फ यही सब पुराना राग अलापेगी। देखिए ये तो बिहार की बात हुई है। अब जरा आपको उत्तर प्रदेश की कहानी बताएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। देखिए अतीक अहमद आपको याद, मुख्तार अंसारी याद, अवैध कब्जे पर फ्लैट तैयार कर दिया गया। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री आवासीय योजना बन गया है। ये प्रयागराज की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। अतीक अहमद की जो अवैध कब्जा था वो वाली जमीन थी, उस पर अब सरकारी अतीक की जमीन पर ये फ्लैट है, चाबी सौंप दी गई है। अतीक की जमीन पर फ्लैट तैयार है और इन्हों गरीबों को दे दिया गया। तो ये भी देखिए कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फ्लैट की चाबी इन गरीबों को बांटी, ये गदगद थे, ये खुश थे। इनके चेहरे की जो खुशी है वो साफ तौर पर देखते बनती थी। थोड़ा सुन लीजिए वहां पर। आज जिस आवासीय प्रकल्प का लोकार्पण हुआ उनमें से कुछ की चाबियां माननीय मुख्यमंत्री जी ने। अतीक की जमीन पर तो हमने दिखा दिया फ्लैट और चाबी बढ़ गई। अब जरा मुख्तार की जमीन पर भी लिए चलते हैं जहां पर फ्लैट तैयार हुए, उसकी भी चाबी सौंप दी गई। और यहां पर भी ये देखिए किस तरह से भव्य निर्माण हुआ। मुख्तार की जमीन पर ये फ्लैट, और ये है राजधानी लखनऊ की तस्वीर उत्तर प्रदेश। यहाँ पर भी ये फ्लैट्स बनकर तैयार हुए। इसमें पूरी तरह से कोशिश की गई कि एक मध्यम वर्गीय फैमिली के लिए ये हर एक लिहाज से बेहतर हो। ये फ्लैट्स आपने देख लिए। अब जरा फिर से आपको दिखा देते हैं कि जब 72 फ्लैट्स की चाबी सौंपे गए इन लोगों को जिनको दरकार थी, अवैध जो प्रॉपर्टी थी और जो भूमाफिया की जमीन से कब्जा छुड़ाकर इन गरीबों को सौंपा गया, तो चेहरे पर खुशी देखिए, दुआएं देती हुई बुजुर्ग व्हील चेयर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। उपहार भी बांटा। तो किस तरह से आपको हमने दिखाया यूपी में माफिया की जमीन पर फ्लैट। जरा कुछ और भी अपडेट कर दें आपको, क्योंकि योगी राज है ये। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं माफियाओं के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, चाहे उसमें अतीक हो या फिर किसी को भी आप उसमें शामिल कर लीजिए। अब अतीक के कब्जे वाली जमीन पर फ्लैट बनवा दिए गए। प्रयागराज में 15,000 स्क्वायर फीट जमीन पर ये फ्लैट तैयार किए गए और इस जमीन पर 4 मंजिला टावर में 76 कुल फ्लैट्स तैयार किए गए। 2023 में योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को इन फ्लैट की चाबी सौंपी थी और अतीक और उसके भाई अशरफ ने कई जमीनों पर कब्जा किया हुआ था। सारी जमीनों को अतीक गैंग के कब्जे से मुक्त कराई गई, छुड़ाई गई। नैनी में 150 फ्लैट्स और झूसी में 200 फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। अभी 350 फ्लैट्स जो एक इलाका है झलवा, वो उस जगह पर तैयारी चल रही है
और माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली जमीन पर भी फ्लैट बना है। राजधानी लखनऊ में मुख्तार के अवैध कब्जे वाली जमीन पर एक्शन हुआ। हजरतगंज में बेशकीमती 2322 वर्ग मीटर जमीन पर फ्लैट निर्माण हुआ और यहां भी गरीबों के लिए 72 फ्लैट्स सरकार ने तैयार करवा दिए। इन फ्लैट्स को 3 ब्लॉक्स में बांटा गया और बांटकर गरीबों को चाबी सौंप दी गई। योगी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। 66,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त अभी तक करवाया गया है। तो ये सारी जानकारियां आप सभी तक हम पहुंचा रहे थे। देखिए जरा, योगी ने बिहार में कैसे यूपी स्टाइल में शासन को लेकर कहा था, वो अभी आपको थोड़ा सुन लेना चाहिए। सुनिए जरा। अब तो उत्तर प्रदेश में माफिया को रौंद करके बुलडोजर जब चलता है और माफिया के द्वारा अर्जित संपत्ति को जब हम लोग गरीबों में बांटने का काम करते हैं तो उसकी चिढ़ इनके पार्टनर समाजवादी पार्टी की लोग बिहार के अंदर भाषण के माध्यम से, बयानों के माध्यम से निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का बुलडोजर थमने वाला नहीं है, वह डरने वाला भी नहीं है। अब तो बिहार भी माफिया के खिलाफ यही कार्रवाई करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आपने सुन लिया। अब जरा एसआईआर पर जो घमासान है उस पर चर्चा कर देते हैं और अपडेट कर देते हैं कि अभी क्या चल रहा है, कहां पर हल्ला बोल चल रहा है। पहले ये तस्वीर देखिए, एसआईआर के खिलाफ ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं। जब कुछ दिन पहले आपको याद होगा राहुल गांधी प्रदर्शन करते हुए एसआईआर के खिलाफ बिहार की सड़कों पर नजर आए थे, फाइल फोटो है, और तेजस्वी यादव भी उनके साथ मौजूद थे। लेकिन एसआईआर के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ उसका फायदा तो नजर नहीं आया, बल्कि जनता ने भरपूर समर्थन इधर दे दिया, यानी कि जनता खुश थी उससे। एसआईआर के खिलाफ जो माहौल बनाया गया उसका फायदा विपक्ष को फिलहाल तो मिलता नजर नहीं आ रहा है। यह बिहार की बात हो गई। अब बिहार के बाद बंगाल में भी ममता बनर्जी ने इसका खूब विरोध किया है, लेकिन अब 58 लाख नाम अब तक काटे जा चुके हैं। सबसे खास बात क्या है, जहां से ममता बनर्जी आती हैं वहां से 44,000 नाम तो वहीं से कट गए हैं, और उनके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, वो जहां से आते हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 8 लाख नाम काटे जा चुके हैं। कुल मिलाकर 54 लाख। ये देखिए जरा, ममता बनर्जी का एसआईआर के खिलाफ जो हल्ला बोल था, प्रदर्शन कर रही थी सड़कों पर, ये देखिए। बंगाल की बात हो रही है तो देखिए, पश्चिम बंगाल में घर घर जाकर बीएलओ ने लोगों के दस्तावेजों की जांच की है। ये भी तस्वीर देख लीजिए। ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बीएलओ जो लगातार हर घर में जा रहे हैं, हर ब्लॉक्स में जा रहे हैं, हर गांव हो, शहर हो, मोहल्ला, कहीं पर भी वो जा रहे हैं और हर जगह डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग की जा रही है। अब तक पश्चिम बंगाल में 58 लाख नाम काटे जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद 58 लाख वोटर गायब हो चुके हैं। वोटर लिस्ट से 58 लाख से ज्यादा लोगों के नाम कट गए हैं। बिहार में एसआईआर के बाद 65 लाख वोट कम हो गए थे। इसको लेकर राहुल और तेजस्वी ने सरकार, चुनाव आयोग को घेरा था। अब ममता बनर्जी के विरोध के बीच पश्चिम बंगाल में 58 लाख लोगों के नाम काटे जा चुके हैं और ममता बनर्जी ने खुद कहा कि उन्होंने एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा है। ममता ने लोगों से इसके विरोध करने की भी अपील की। बिहार की तरह बंगाल में चुनाव से पहले भारी संख्या में वोटर कम हुए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बंगाल में भी बिहार जैसे परिणाम होंगे? क्या राहुल तेजस्वी की तरह ममता बनर्जी को भी इसका नुकसान हो सकता है? लेकिन जितने भी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग कह रहा है, बीएलओ कह रहे हैं कि वही नाम काटे जा रहे हैं जो फर्जी हैं या जिनका मिसमैच हो रहा है, मिलान नहीं हो रहा है। जो वैध है उनके नहीं काटे गए हैं। अब देखिए, ममता बनर्जी के भवानीपुर सीट से 44,787 वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम सीट से 10,599 नाम हट चुके हैं। साउथ 24 परगना में सबसे ज्यादा 8,16,000 नाम कटे हैं। और आपको बता दें, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का यह गढ़ माना जाता है और अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं। डायमंड हार्बर सीट से वो 7 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। और गौर करने वाली क्या बात है, 8 लाख से ज्यादा नाम काटे गए हैं, 7 लाख से ज्यादा, और इतने अंतर से तो वो जीते थे।
अब देखिए, चौरंगी विधानसभा क्षेत्र में 74,553 नाम हटाए जा चुके हैं। कोलकाता पोर्ट से कुल 63,730 नाम हटाए जा चुके हैं। और इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है? इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कुछ वोटर्स की मौत हो जाने से नाम कटे, दूसरी जगह शिफ्ट होने या फिर डुप्लीकेट एंट्री से भी नाम काटे गए हैं। ये है, लेकिन इतने तो नाम काटे गए हैं, इस पर सियासतदान क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पॉलिटिकल रिएक्शन क्या आ रहे हैं, सब सुनिए। वोट मांगने क्या वोट मांगने का कोई उनका मौका ही नहीं है। क्या हुआ बंगाल में? रोजगार मिला? 2 करोड़ से ज्यादा बेरोजगारी। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया को हम लोग भगा देगा, क्योंकि बांग्लादेशी मुसलमान एक भी नहीं रहेगा। और डिटेंशन कैंप का कोई जरूरत नहीं है। जिस रास्ता से आया था उस रास्ता से हम लोग निकल देगा। हम जो बोल रहे हैं 1.5 करोड़ के आसपास फर्जी नाम है, वो निकल जाएगा। और इसी का आधार पर ममता बनर्जी जीतती है। जैसा कि नंदीग्राम आ गई, जीत नहीं पाई, कारण वहां फर्जी वोटर कम है। तो इसलिए ये सब साफ हो जाएगा तो टीएमसी जमीन पर आ जाएगा। बिहार में 6 लाख वोटर काटे गए नाम, तो इस तरह की जो शंकाएं लोगों के मन में है ना, वो जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक इस तरह से लोगों के मन का भड़ास निकलता रहेगा। जेन्युइन वोटर का नाम वोटर लिस्ट से ना कटे, किसी की गलती से हट जाए तो वो हटने नहीं देना है। अब कुछ और अहम तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, कुछ मजेदार भी हैं और खुद जो करनी होती है, जो वीडियो होते हैं, खुद कैसे भी फंसा देते हैं। जरा इसका जीता जाता सबूत दिखा देते हैं आपको। आइए, क्या कह रहे हैं अब समझिए। बांग्लादेश से यह तस्वीर पोस्ट की गई थी और इसके बाद मुश्किल इनकी बढ़ गई। ये जो मैडम है, मोहतरमा है, इनका बाय बाय हो गया। कैसे, जरा सुन लीजिए। सबसे বেশি কষ্ট লাগছে আমার মাকে দেখে রাস্তায় দেখো বাই বাই বাংলাদেশ চলে যাচ্ছি বাংলাদেশ যাওয়ার রাস্তা पेश हो गया। दरअसल ये जो मोहतरमा है ये बांग्लादेशी हैं और रील इन्होंने बनाया था और रह रही थी अवैध तौर पर इंडिया में, लेकिन बाहर गई थी और इन्होंने रील छापा और उसके बाद से इनकी मुश्किलें बढ़ गई। और अब आगे लोगों ने बांग्लादेशी के रहने की शिकायत की है। कहां पर? पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह तस्वीर देखिए, उत्तर प्रदेश अमरोहा की तस्वीरें हैं। ये देखिए जरा, ये गिरफ्त में है। थाना मंडी है, धनौरा और अमरोहा, उत्तर प्रदेश। तो जितने भी अवैध लोग हैं, रह रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फिर बाहर से आके टप्पा मारकर या तारों के नीचे से आ गए हैं, उनको भेजा जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से भी एक तस्वीर है जहां एसआईआर को लेकर चेकिंग काफी तेज है। घर घर जाकर लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। सुनिए जरा यहां पर बातचीत। दिया जाएगा। खेती की जो जमीन है तुम लोग का खरीदी हो कि पुश्तैनी है? नहीं, पुश्तैनी है। अच्छा, पुश्तैनी खेती है, मतलब खरीदा हुआ नहीं। लेकिन एक बात आपको बार बार अपील कर दें, जो लोग वैलिड हैं, वैध हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर भारतीय हैं, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग भी अवैध रूप से यहां रह रहे हैं, फर्जीवाड़े के तरीके से, उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। अब अलीगढ़ की बात, उत्तर प्रदेश, झुग्गी झोपड़ी में भी एसआईआर अभियान चलाया जा रहा है। सघन तलाशी ली जा रही है। ये देखिए, पुलिस पहुंची है, बातचीत कर रही है। थाना लगता है हमारे बाढ़ थाना लगता है। ये कहती है कि हम वोटर लिस्ट को ठीक कर रहे हैं। अगर किसी का डबल वोट है, कोई मृत्यु हो गया है, कोई शिफ्ट हो गया है, तो हम उसके लिए रिवीजन कर रहे हैं। लेकिन डिटेंशन सेंटर किसने बताया है? डिटेंशन सेंटर कौन बना रहा है? इलेक्शन कमीशन बना रहा है कि बीजेपी बना रही है? तो इसका मतलब एसआईआर के साथ एनआरसी भी है। और फिर आपने आधार में सब कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है, इतना डेटा आपके पास है, तो आधार को आप क्यों नहीं मान रहे हैं? वोटर लिस्ट से क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? चुनाव आयोग ने जो समय सीमा बढ़ाई है उससे अधिकारियों को भी, कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी। तो जो लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे थे उनको राहत मिली है और ये बखूबी एसआईआर अब आसानी से हो जाएगा। पे सिर्फ इसीलिए सवाल उठता है कि इतनी जल्दबाजी और इतना भगदड़ क्यों मचाई जा रही है। अभी सर्दियों का मौसम था, शादियों का भी मौसम था, तो इस बीच में इधर उधर लोग अपने रिश्तेदारों में थे। तो जिस हिसाब से एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। और आइए उत्तर प्रदेश अब लिए चलते हैं, क्योंकि यूपी बीजेपी की जो अध्यक्ष वाली तलाश थी वो खत्म हो चुकी है। देखिए जरा, पंकज चौधरी नामांकन दाखिल करते हुए नजर आ रहे हैं और खुद प्रस्तावक बने कौन? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ में पंकज चौधरी ने नामांकन दाखिल कर दिया, यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए पर्चा भरा है। खास बात यह है कि इनका नामांकन इकलौता हुआ है और किसी ने पर्चा दाखिल नहीं किया, यानी कि अध्यक्ष बन चुके हैं। बस औपचारिकता बाकी है ऑफिशियल अनाउंसमेंट का।
जो सरकारी घोषणा होती है बस इंतजार करते हैं। और ये आपको दिखा दे रहे हैं एक और तस्वीर। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, आप सामने देख रहे हैं सभी गणमान्यों को, इसमें दोनों डिप्टी सीएम भी, स्वतंत्र देव सिंह, पूर्व जो बीजेपी के अध्यक्ष केशव मौर्य आपको नजर आ रहे हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नजर आ रहे हैं, योगी नजर आ रहे हैं, पंकज चौधरी के घर पहुंचे जब प्रधानमंत्री, ये भी आपको हम तस्वीर थोड़ी देर में दिखाएंगे। देखिए ये वो लम्हा आपको याद होगा जब पंकज चौधरी के घर पर पहुंच गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 200 मीटर चलकर, ये देखिए तब गजब हो गया था और ये सरप्राइज था, चौंक गए थे सभी कि कैसे पीएम आ गए। और उस वक्त से आप इनका लगाव जुड़ाव आप समझ सकते हैं। तो देखिए जरा आपको अब कुछ डिटेल्स भी दे देते हैं। पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए बॉस, जी हां, अब केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष होंगे। आज पंकज चौधरी ने लखनऊ में नामांकन किया, जो तस्वीरें आपको हमने दिखाई। सीएम योगी सहित 10 नेता उनके प्रस्तावक बने। उनका निर्विरोध यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुना जाना पूरी तरह से तय है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कल आधिकारिक ऐलान कर देंगे, इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट का ही सिर्फ इंतजार है, बाकी कुछ भी नहीं। नामांकन के बाद पंकज चौधरी ने जीत का भरोसा जताया, और भरोसा कैसे नहीं जताएंगे, अभी तक तो किसी ने नामांकन ही नहीं किया, इकलौता नामांकन इन्हीं का हुआ है और सहमति के बाद। देखिए यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद को बड़ी जिम्मेदारी बताई है इन्होंने। 2027 चुनाव के लिए तन मन धन से लगेंगे, यह कहना है पंकज चौधरी का। अब अखिलेश के पीडीए की काट ये माने जा रहे हैं। पंकज चौधरी कुर्मी बिरादरी से आते हैं, जो पूर्वांचल में यादवों के बाद ओबीसी में सबसे बड़ी आबादी है। योगी, शाह और पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं। तस्वीर भी आपको उन्हें दिखाई। प्रधानमंत्री ऐसे ही किसी के यहां नहीं चले जाते, और चले गए इसका मतलब अब कड़ियां लोग जोड़ रहे हैं कि लगाव और जुड़ाव और भरोसा। अपने कार्य व्यवहार के चलते वो प्राइम मिनिस्टर की पसंद बन गए। पीएम मोदी एक बार पंकज चौधरी के घर गए थे, 200 मीटर पैदल चलकर पंकज के घर पहुंचे थे। और पंकज चौधरी योगी के शहर गोरखपुर के रहने वाले हैं और वहीं से विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। साथ ही पंकज चौधरी अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। पंकज चौधरी महाराजगंज से सांसद हैं और यहां से 7 बार सांसद रह चुके हैं पंकज चौधरी। अब इसको लेकर पंकज चौधरी ने एनडीटीवी से बातचीत की है। पंकज चौधरी क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है, आप बात कर रहे हैं, वो क्या आपसे बात कर रहे हैं कार्यकर्ता, क्या मन की बात हो रही है दोनों पक्षों में? निश्चित तौर से हालचाल हो रहा, बधाइयां दे रहे हैं लोग, हम बधाइयां ले भी रहे, मना तो कर नहीं सकते हैं। हम लोग छोटे कार्यकर्ता थे, छोटे कार्यकर्ता से बनते बनते यहाँ तक पहुँचे हैं और पार्टी समय समय पर नया नया दायित्व देती रहती है और हम लोग प्रयास करते हैं कि उस दायित्व का निर्वहन ठीक ढंग से करें। और अब उत्तर प्रदेश की चूंकि चर्चा हो रही है, तो योगी के अधिकारी भी किस तरह से एक्शन मोड में हैं और सख्ती दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, इसकी बानगी है। दरअसल आपको बता दें, 6 महीने से रेप केस फाइल धूल खा रही थी और झांसी में आईजी आकाश कुलहरी ने काम में लापरवाही मिलने पर महिला सिपाहियों को फटकार लगाई, सस्पेंड भी कर दिया। लोकेशन है झांसी यूपी। सुनिए जरा क्या हो रही बात। तो मजाक नहीं चल रहा, आप यहाँ बैठ करके कर रहे हो, टाइम पास मत क्यों करिए आप। ये रेप के केस को कौन मॉनिटर कर रहा है? आप तीनों में से कौन देख रहा है यहाँ पे? मैडम कौन देख रहा है इस केस को? आपको देखना है ना, आपके मैंडेट में है ना कि महिला के प्रति अपराध होगा तो उस केस की जो है परवेशन आप करेंगे। आपने किया? 6 महीने से पहले गए तो आप करेंगे नहीं क्या? मजाक चल रहा है यहाँ पे थाने में बैठ करके केवल जो है टाइम पास कर रहे हो यहाँ पे। 3 महिला आती है आपसे मिलने, उसके बाद आपका काम क्या है? कोई काम नहीं है आपका, केवल काम ये है महिला संबंधी अपराध को जो आपको परवेशन करना है, उसको यदि कंपनसेशन दिलवाना है। अगर आप कंपनसेशन दिलवाओगे तो कौन दिलवाएगा उसको? महिला को। काउंसलिंग करिए आपने उसकी रेप पीड़िता को बुला करके। तीनों को आपको तो मजाक नहीं चल रहा, आप यहाँ बैठ करके कर रहे हो, टाइम पास मत करिए आप। लगाना तो आज कोलकाता में खूब जमकर बवाल हुआ है, लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि मेसी के फैंस को मिलेंगे 40 करोड़। क्या है कनेक्शन और कैसे मिलेंगे और क्यों मिलेंगे, आइए बताते हैं डिटेल। दरअसल
आज कोलकाता में जमकर बवाल हुआ है। कुर्सियां खूब चली हैं, बॉटल्स खूब चले हैं। एक एक तस्वीर आपको आगे हम दिखाएंगे और जानेंगे इस सवाल का जवाब। लेकिन मेसी के फैंस को मिलेंगे 40 करोड़ रुपए, क्या खबर है ये? आइए बता दें। इंटरनेशनल फुटबॉल आज देर रात 2:30 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे थे। ये तस्वीर आप देखते जाइए। पहले देर रात पहुंचे थे 2:30 बजे, लेकिन 2:30 बजे छोड़ दीजिए, कहते हैं कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय, वहां पर फुटबॉल प्रेमी हैं, हजारों की संख्या में पहुंच गए देर रात भी। अब अगली तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। जिस वक्त मेसी एयरपोर्ट के अंदर थे, उस वक्त एयरपोर्ट के बाहर उनके हजारों प्रशंसक फैंस खड़े थे। मेसी मेसी की जमकर नारेबाजी हो रही थी। एक बार सुनिए ये शो। और आज सुबह फुटबॉल के सुपरस्टार लियोनेल मेसी ने बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान से भी मुलाकात की है। दोनों की तस्वीर सामने आई है, देखिए जरा ये तस्वीर। जब शाहरुख खान से मिले मेसी, और शाहरुख खान अपने छोटे बेटे के साथ भी आए थे, अब्राम के साथ। ये देखिए लियोनेल मेसी और शाहरुख खान फोटो सेशन भी करवाते हुए। शाहरुख खान तो मिल लिए, साथ ही टीएमसी के नेता हैं, उनकी पत्नी और एक्ट्रेस सुभाश्री गांगुली भी पहुंच गई। वो भी इवेंट में शामिल हुई और फिर मेसी से मुलाकात करती नजर आई। लेकिन इस पर भी आरोप लग रहा था, और सोशल मीडिया अगर अभी खंगालेंगे आप तो ये भी कि टीएमसी वाले तो मिल रहे हैं, 10-10 मिनट फोटो सेशन भी चल रहा है, लेकिन फैंस को 1 सेकंड भी दीदार नहीं हो पाया मेसी का। और इस बीच फैंस कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में घंटों से मेसी का इंतजार करते रहे। मेसी स्टेडियम पहुंचे भी, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए। और इस बीच कई लोगों से वो घिरे हुए थे, जिससे फैंस उनकी एक झलक भी नहीं देख पाए। ये तस्वीर आप देखिए जरा, ये देखते जाइए। इसमें तो आधे ऑर्गेनाइजर जो इवेंट वाले हैं, ऑर्गेनाइजर्स वो हैं, उसके बाद नेता, परनेता, अभिनेता, जो लोग पैसे और वक्त लगाकर मेसी को देखने पहुंचे थे, वो गुस्से में आगे आक्रोशित हो गए, क्योंकि वो अपने सुपरस्टार को देख तक नहीं पाए। और हजारों रुपए उन्होंने खर्च किए थे, 10-10 हजार, कोई 11,500, कोई 15,000। ऐसे में लोग आक्रोशित हो गए। इतने पैसे लगाकर, इतने साल का इंतजार करके और इतने घंटे लाइन में लगकर, पुलिस वालों की सब कुछ ये सुनकर वहां पर पहुंचे, लेकिन देख तक नहीं पाए, दीदार तक नहीं हो पाए। फिर वो नाराज हो गए। स्टेडियम के अंदर ही तोड़फोड़ बवाल शुरू हो गया। देखिए, दरअसल खेल और जो खिलाड़ी होते हैं, और खासकर जो सुपरस्टार्स होते हैं मेसी जैसे, वो एक भावना होते हैं, और जब भावना आहत होती है लोगों की तो ऐसी तस्वीर नजर आती है। अब अगली तस्वीर, फैंस ने टेंट से लेकर डीजे सिस्टम सब कुछ तोड़ डाला। मेसी के जाने के बाद खूब बवाल किया। ये तस्वीर देखिए, देखिए डीजे, देखिए डीजे पर अपना गुस्सा। और ये पुलिस वाले दौड़ा रहे हैं, हजारों की संख्या में भीड़ है, लेकिन एक पुलिस वाला वो हिम्मत करके दौड़ाता हुआ नजर आया। और ये देखिए कुछ लोगों को निकालने की कोशिश। ये तो सिर्फ बवाल। अब देखिए जरा आगजनी की भी तस्वीर, क्योंकि यहां तक कि वहां रखे सामानों को, सोफे को भी लोगों ने आग के हवाले कर दिया। ये देखिए जरा, लोगों ने स्टेडियम में आगजनी कर दी जो सोफे रखे हुए थे। वो गुस्सा निकालते हुए जो आक्रोशित फैंस हैं, जो अलग अलग हिस्सों से आए थे, सिर्फ कोलकाता वासी और पश्चिम बंगाल के लोग नहीं थे, इसमें देश के अन्य अन्य हिस्सों से भी लोग यहां पर पहुंचे थे, गुस्से में थे। और इसके बाद पुलिस ने फैंस के खिलाफ लाठीचार्ज कर दिया और मेसी के फैंस को स्टेडियम से खदेड़कर भगाया। इसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन यह भी आपको बता दें, 2011 में पहली बार लियोनेल मेसी आए थे भारत, और उसके लगभग 14 साल बाद 2025 का ये वक्त है, अब आए हैं। अब सोचिए, 2 बार अभी तक भारत आगमन हुआ, और इतने लंबे इंतजार के बाद ये जो फैंस हैं वो चाहते थे कि एक झलक तो दिख जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और उसका रिजल्ट फिर क्या देख रहे हैं आप? तोड़फोड़, हिंसा, आगजनी। मेसी आने वाले थे, लोग बेताब थे। रात में एयरपोर्ट के बाहर हुजूम जमा था। सभी ने हजारों रुपए खर्च करके टिकट लिए थे। घंटों से स्टेडियम में इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब मेसी मौके पर पहुंचे तो फैंस उनकी एक झलक तक नहीं देख पाए। दावा है कि मेसी के साथ एक सेल्फी खिंचवाने के लिए 10 लाख रुपए का चार्ज था।
लेकिन जो फैंस समय और पैसे खर्च कर स्टेडियम में जुटे, होटल के बाहर जुटे, उनको सिर्फ लाठियां मिली और बदले में सीएम ममता बनर्जी ने एक पोस्ट के जरिए माफी मांगी। सवाल यही है कि क्या एक माफी से खेल भावना का जख्म भर जाएगा? कब तक फैंस के साथ ऐसा सलूक किया जाएगा? तो आइए जरा जल्दी जल्दी आपको अपडेट कर देते थे कि क्या हुआ था। दरअसल देखिए, लियोनेल मेसी कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे। मेसी को देखने के लिए लगभग 40,000 लोग स्टेडियम के अंदर, लेकिन मेसी 10 मिनट के अंदर ही स्टेडियम से चले गए। जितनी देर वो स्टेडियम में थे, उनके आसपास 70 से 80 लोग मौजूद थे। इसमें सिक्योरिटी गार्ड्स, आयोजक और नेता शामिल थे। इसकी वजह से फैंस उनकी एक झलक तक नहीं देख पाए। और वहीं टिकट की कीमत कितनी, 5,000 से लेकर 45,000 रुपए तक थी। फैंस गुस्सा इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने भारी रकम खर्च की थी अपने स्टार को देखने के लिए और कई घंटों के लंबे इंतजार के बाद भी खिलाड़ी को नहीं देख पाए। अगर हम ये मान लें कि एक शख्स ने 10,000 की टिकट खरीदी तो 40,000 लोगों के हिसाब से टिकट की कीमत कितनी होती है? 40 करोड़ रुपए। मेसी ने एक्टर शाहरुख खान, एक्ट्रेस सुभाश्री से काफी देर तक मुलाकात की। स्टेडियम में मौजूद फैंस को ऐसा लगा कि उनके साथ भेदभाव हुआ है। इसी गुस्से में फैंस ने स्टेडियम के अंदर तोड़फोड़ और हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने फिलहाल मुख्य आयोजक को अपनी गिरफ्त में ले लिया, यानी गिरफ्तार कर लिया है। और इस टूर के आयोजकों ने लिखित में आश्वासन दिया है कि कोलकाता में जो भी हुआ उसके बाद फैंस के पैसे वापस हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसके बाद माफी मांगी है। यानी कि 40,000 दर्शक मौजूद थे और एवरेज अगर आप लगा लीजिए कि 10,000 रुपए एक प्रति व्यक्ति टिकट, तो यानी 40 करोड़ का आंकड़ा लगभग लमसम बैठता है। लेकिन जो प्रशंसक फैंस गुस्से में हैं, कोलकाता में बवाल हुआ, तो वो क्या कह रहे हैं, क्या सोच रखते हैं, कुछ तस्वीरें और उनकी जुबानी। तारीख है, सबको पता है कोलकाता में मेसी आने वाला है। मेरा शादी है आज, शादी छोड़ के आए, उसके बाद भी मतलब एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ। हाँ, उनका प्रेजेंस हम लोगों को अच्छा लगा, मेरे को अच्छा लगा, प्रेजेंस ही बहुत है मेरे लिए। लेकिन मतलब वो दूर से उतना मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं था, इतना खराब एक्सपेक्टेशन। क्या होगा? 500 आदमी घेर के रखा मेसी को, सब नेता अभिनेता लोग। हम लोग को क्यों बुलाया? ये देखिए टिकट, 10 आदमी लोग, क्या करने आएंगे हम लोग? पब्लिक मतलब बेवकूफ है बंगाल में। देख लीजिए 10,000 रुपए का टिकट है, 12,000 रुपए का, एक शक्ल नहीं देख पाया उनका हम लोग। फुटबॉल स्टार मेसी की फैन फॉलोइंग बहुत लंबी चौड़ी है। कैसी है आपको एक तस्वीर के जरिए हम समझा देते हैं। देखिए 2022 की तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं, 3 साल पहले की, जब अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम किया, जीता था और मेसी टीम के साथ वापस लौटे तो सड़क पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। ये देखिए जरा। आप जरा लियोनेल मेसी की नेटवर्क के बारे में आप सभी को चलते चलते बता दें। लियोनेल मेसी की नेटवर्क लगभग 7,700 करोड़ रुपए है। उनकी नेटवर्क क्रिकेटर विराट कोहली से लगभग 7 गुना ज्यादा है। मेसी विज्ञापन के जरिए 700 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर लेते हैं। मेसी इतनी लग्जरी लाइफ जीते हैं, उनके पास प्राइवेट जेट्स भी हैं। 100 करोड़ की प्राइवेट जेट में वो परिवार के साथ उड़ान भरते हैं। अर्जेंटीना में उनका 90 करोड़ का आलीशान बंगला है। इसके अलावा फ्लोरिडा, स्पेन और कई देशों में प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। लियोनेल मेसी की फोर्ब्स 2025 में इस साल अमीर एथलीट्स की लिस्ट जारी की। उस लिस्ट में फुटबॉलर लियोनेल मेसी 5वें स्थान पर हैं। उन्होंने खुद का फैशन ब्रांड मेसी स्टोर भी खोल रखा है और जिसकी कीमत करीब 2,000 करोड़ रुपए के आसपास आंकी जाती है। मेसी दुनिया के सबसे सफल फुटबॉलर में गिने जाते हैं। उन्होंने रिकॉर्ड 8 बार बैलन डी ओर पुरस्कार अपने नाम किया, जीता है। यह दुनिया के सबसे सफल फुटबॉल खिलाड़ी को दिया जाता है और 38 साल उम्र है लियोनेल मेसी की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 115 गोल दागे हैं, साथ ही फुटबॉल करियर में 1300 गोल में योगदान दिया है। ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाले वो दुनिया के इकलौते फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी, जिनका नाम है। मेसी ने साल 2022 में अर्जेंटीना के लिए वर्ल्ड कप जीता है और साथ ही 10 बार ला लीगा खिताब, 4 चैंपियन ट्रॉफी भी जीत चुके हैं और इनका नाम क्या है? लियोनेल मेसी। चलिए, और इसी के साथ आज भारत की बात बताता हूं मैं, इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को आप दीजिए इजाजत। उम्मीद करता हूं कि ये शो आपको काफी पसंद आया होगा। चलिए, आप बने रहिए, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। आप सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार और आभार।